बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं फैज़ान शौकत अब्बासी और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। और मेरे साथ मौजूद हैं मैडम सैयदा फ़रदौस साहिबा, जो एडवाइज़र हैं पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत की, जो पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत के चेयरमैन हैं, उनकी एडवाइज़र हैं और उसके साथ साथ फेडरल कैपिटल वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं मैडम? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अ, सुनाएं कैसी हैं फैजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो। हमने देखा थैंक यू। आपके इवेंट को कि आप सैकड़ों हज़ारों लोगों के काफ़िले के साथ जो है वो पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत को आपने जॉइन किया है। जी तो आपकी इसी डेडिकेशन की वजह से, आपके वर्क को देखते हुए हक़ान वहीद ख्वाजा साहब जो पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत के चेयरमैन हैं, उन्होंने आपको एडवाइज़र भी जो है वो बनाया है। जी जी। तो आप मुझे सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपने पॉलिटिकल करियर के हवाले से, अपनी एजुकेशन और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनके हवाले से मुझे बताइएगा। ये सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। थैंक यू। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान कि मेरे इस्लामाबाद पिंडी के तमाम साथियों ने मेरा जो है वो भरपूर साथ दिया जी। और हमने माशाल्लाह पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत में भरपूर अपनी स्ट्रेंथ शो की, जी। जो माशाल्लाह एक मिसाली एक प्रोग्राम बना। जी। आपने मेरे बारे में पूछा तो सैयदा फ़िरदौस मेरा नाम है, सादात फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और बेस मेरी रावलपिंडी, सराफा बाज़ार, भावड़ा बाज़ार, बल्कि आप यूँ कह लें कि शेख रशीद साहब जो हैं वो मेरे नेबर हैं, उन्हीं अच्छा। का मोहल्ला है और बचपन से उनको देखते आए थे, उनको सुनते आए थे। और शेख साहब जो है वो माशाल्लाह शुरू से ही अवामी लीडर हैं। जी। उनको देखकर जो है एक जज्बा दिल में उभरा और स्टडी मेरी जो है वो रावलपिंडी से है। उसके बाद जो है इस्लामाबाद मूव कर गई। अब तो माशाल्लाह 40 साल हो गए हैं इस्लामाबाद में मुझे मूव किए हुए। अच्छा। और इस्लामाबाद में जो है वो माशाल्लाह खुशकिस्मती है मेरी कि 2003 में मैंने मुशर्रफ साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनकी पार्टी में जो है ना मैंने स्टार्ट किया था पॉलिटिक्स में। और आई वॉज पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उनके दौरे इक़्तिदार में। माशाल्लाह वो दौर ऐसा था, सुनहरी दौर था, गोल्डन दौर था अवाम के लिए। अवाम बहुत खुश थी पाकिस्तान की। उस वक्त ग्रूमिंग मेरी वहां पर हुई चौधरी शुजात की पार्टी में, PMLQ में मुशर्रफ साहब के ज़ेरे साया हमने बड़े काम किए। और उसके बाद जो है फिर मुशर्रफ साहब ने अपनी एक पार्टी बनाई, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसमें भी मैं प्रेसिडेंट रही उनकी पार्टी में। और अभी 2024 के इलेक्शन में PMLQ से मैंने कंपेन सारी जो है गुजरात में जाकर की थी, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट थी PMLQ में भी, वुमेन विंग की पूरे इस्लामाबाद की। और फिर मुझे ये भी बड़ा खुशनसीबी है मेरी, मैं यही कहूँगी आपसे कि अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि 2024 के इलेक्शन में मैं इलेक्शन कमीशन के नोटिस बोर्ड पे 5वें नंबर पर रिजर्व सीट पर थी फॉर MNA। तो तकरीबन 1-1.5 साल पहले जो है वो मैंने खाकान साहब की जो है बड़ी तारीफ सुनी वेलफेयर के हवाले से। और इस्लामाबाद में मैं जहां भी जाती थी अपनी पार्टी के बिहाफ पर एज अ चीफ गेस्ट, तो खाकान साहब भी अपनी पार्टी की तरफ से आते थे, वेलफेयर के कामों की तरफ से आते थे एज अ चीफ गेस्ट। तो हमारा आमना सामना हुआ, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह ताला इकट्ठे चलेंगे। लेकिन पिछले 1 साल में माशाल्लाह माशाल्लाह ख्वाजा खाकान साहब के जो है वो फलाही कामों की इतनी गूंज मेरे कानों में गूंजी कि जिस शख्स से भी मैं मिलती थी वो कहते थे ख्वाजा साहब माशाल्लाह फलाही कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैंने देखा कि एक ऐसा शख्स के जिसने अभी सियासत में कदम भी नहीं रखा, कोई मिनिस्टर, कोई MNA, कोई MPA, कोई ओहदा उन्होंने नहीं लिया, और ना लेने के बावजूद भी वो आवाम की इतनी खिदमत कर रहे हैं, और वो भी अपनी जेब से, अपनी इस्तात से इतनी खिदमत कर रहे हैं। तो ये शख्स जो है अल्लाह इनको इक़्तिदार में लेकर आए, तो ये उसके बाद फिर अपनी आवाम का कितना ख्याल रखा। बिल्कुल ठीक है। आप के पास जब आपने पार्टी को ज्वाइन करना था तो आपके पास इस वक्त ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, आपके पास PMLN भी थी, और वो पार्टीज़ के जैसे कि आपने बताया कि मैं कुछ करना चाह रही थी, तो वो पार्टीज़ गवर्नमेंट में मौजूद हैं। दोनों पार्टीज, एक का जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और एक के प्रेसिडेंट हैं। तो आपके पास वहां पे भी अपॉर्चुनिटी थी कि उनको ज्वाइन कर लेती और आप खिदमत खल करती। तो आपने पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत को ही क्यों ज्वाइन किया? देखिए, जैसा कि मेरी गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो गया होगा कि माशाल्लाह इसी दश्त में जो है 25-30 साल हो गए हैं मुझे घूमते हुए। और जितने भी ये लीडर जो हमारे पाकिस्तान में बारी लगा लगा कर आ रहे हैं, कभी नून है और कभी पीपल्स पार्टी है, तो मैं तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके कहती हूँ, बरमला इजहार करती हूँ सबके सामने कि मैं इन दोनों पार्टीज का आज तक हिस्सा नहीं रही। इसलिए कि हर शख्स का एक
नजरिया होता है वो अपने विजन पे चलता है और किसी शख्स का उसको विजन जो है वो दिल में उतरता है। बिल्कुल ऐसे। तो इन लोगों का मैंने हमेशा ये देखा कि ये जितने भी आए हैं इन्होंने सिर्फ अपने लिए सोचा, आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। जी। मतलब इनकी मिसाल ये ले लो कि ये इनके बारे में यही मशहूर है कि लुटो तो फुटो, जी। कि लूट लाट के जो है वो आवाम को और फिर जो है ना अपने रास्ता ले लो। तो इसलिए ये कभी दिल पे नहीं मेरे इतना असर किया इनकी जो है ना सियासत का। गो कि मुझे बहुत ज्यादा जो है वो बुलाया गया नून में भी और पीपल्स पार्टी में भी। आपको पता है सियासी पार्टीज इस्लामाबाद इतना छोटा सा है जी। और अभी तो इस वक्त नून के तीनों MNAs जो है ना हमारे इस्लामाबाद के हैं। तो माशाल्लाह बहुत सारे मेरे साथी नून में भी बैठे हुए हैं, चले गए हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं। हर तरफ से जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन मैंने इनकार किया। मैंने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ वो शख्स चाहिए जो हमारी आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ सोच सके, उनकी तालीम के बारे में, उनकी स्किल्स जो उनको सिखाई जाए, स्किल्स ट्रेनिंग दी जाए उनके बारे में, उनकी हेल्थ के हवाले से, उनके रोजगार के हवाले से। तो ऐसा लीडर होना चाहिए कि जो ना सिर्फ अपने वोट के लिए जो है ना आवाम को अपने पास बुलाए, नहीं, ऐसा लीडर चाहिए कि जो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपने पास बुलाए कि आए, मेरे दरवाजे खुले और मैं आपके क्या काम आ सकता हूं। तो वो शख्स मैंने एक ही देखा, वो है ख्वाजा खाकान वहीद साहब। अच्छा, जब आपने पार्टी ज्वाइन की तो फौरन से ही आपके कंधों के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी भी रख दी गई। एक जो है वो आप प्रेसिडेंट भी हैं वुमेन विंग की, फेडरल कैपिटल की भी, और उसके साथ साथ आप एडवाइजर भी हैं। तो ऐसे कौन से प्लान्स हैं, ऐसे कौन से विजन और ऐसी कौन सी कॉज है और ऐसे कौन से काम है खवातीन के हवाले से या ओवरऑल पाकिस्तान के मसाइल की अगर बात करें तो ऐसे कौन से काम है जो आप करना चाहेंगे? ऐसा है कि PMLQ में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रेसिडेंट थी खवातीन की पूरे फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद की, और फिर मुशर्रफ साहब के दौर में भी मैं प्रेसिडेंट रही इस्लामाबाद की वुमेन विंग की। तो उसमें फेडरल कैपिटल के तीनों हलकों के हवाले से 46, 47, 48 के हवाले से तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन थैंक्स गॉड के ख्वाजा साहब ने इस काबिल मुझे समझा कि एडवाइजर टू चेयरमैन का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती का मकाम है। और मैं ये समझ रही हूँ कि शायद मेरे पिछले जितने भी 25-30 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए ख्वाजा साहब ने जो है वो मुझे एडवाइजर टू चेयरमैन का ओहदा दिया। और मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक करे कि मैं इन दोनों ओहदों पर उनके मयार के मुताबिक पूरा उतर सकूं और अपने मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूं। आपने अभी मुझसे पूछा कि खवातीन के बारे में, तो आप जानते हैं कि हमारे इस्लामाबाद में जो है ना मेजॉरिटी हमारी यूसेज रूरल एरिया में है, और रूरल एरिया में जो है ना वो फैसिलिटीज हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जैसा कि ख्वाजा खाकान साहब ने ई-कॉमर्स से डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ रावल हॉस्पिटल में जो है ट्रेनिंग दी जाती है 1-2 माह तक, और उनको तमाम स्किल्स सिखाई जाती हैं, और ये सारी चीजें जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस्लामाबाद के रूरल एरिया जो है, जो देहात हमारे लगते हैं, वहां पर मैं खुद जाऊं और वहां पर उनको ये स्किल्स ट्रेनिंग के हवाले से, ख्वाजा साहब के हेल्थ कार्ड के हवाले से, जो उन्होंने सेहत के हवाले से एक बड़ा 3 साल से उनका बड़ा अच्छी पॉलिसी सेहत कार्ड जो उन्होंने जारी किया हुआ है रावल हॉस्पिटल से, उसके बारे में ब्रीफ कर सकूं। इसी तरीके से जो है ना एजुकेशन के हवाले से हम जो भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, तो मैं अपने इस्लामाबाद के बच्चे और बच्चियों के लिए उनके घरों तक जाकर जो है ख्वाजा खाकान वहीद साहब का पैगाम देना चाहते हैं। इंशाल्लाह। ये बताएं कि आपका एक पूरा पॉलिटिकल कैरियर है और आपने काफ़ी स्ट्रगल भी की है, तो बहैसियत खातून आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं उनके क्या मसाइल हैं, और बहैसियत पार्टी एडवाइज़र आप क्या एडवाइज़ करना चाहेंगी, और आप पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म से उनके लिए क्या करना चाहेंगी? जी, बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं आपकी वसातत से और पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म से अपनी मुल्क की तमाम बहनों, माओं और बेटियों को सिर्फ एक जो है पैगाम देना चाहती हूँ कि इस वक्त जो है हमारे पाकिस्तान में तरबियत का फुकदान है। हर घर को आप देख लें, वहां माँ की तरबियत वो तरबियत नहीं रही है जो हमारी माओं ने हमारी की थी। तो मैं माहौल को या मुआशरे को मैं इसका कसूरवार नहीं ठहराती। मैं एज अ वुमेन जो है, मैं हर उस औरत को जो है कसूरवार ठहराती हूँ कि अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत पर जो है ना वो फोकस करें। माँ की जो गोद है वो सबसे पहली औलाद के लिए वो पहली दर्सगाह होती है। जब वो बच्चे की तरबियत माँ की गोद में होगी, अच्छे बुरे की और आदाब और इखलाक और
तमीज, जितनी भी चीजें हैं, शर्मो हया, पर्दा बच्चियों के लिए, ये सारी चीजें जो हैं ये एक नेक मुआशरे में नेक औरत की निशानियां हैं। तो मैं ये कहती हूँ अपने तमाम बहनों को कि सबसे पहले जो है अपने घर पर, अपनी औलाद पर तवज्जो दें। आपका घर ठीक होगा तो माशरा ठीक होगा। आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, आने वाली नस्ल जो है, आने वाली जनरेशन जो है, बेशक वो हमारी बच्चियां हों या हमारे बच्चे हों, बेराह रवी से जो है बचेंगे और इंशाअल्लाह ताला वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वही पुराना वाला दौर आएगा कि हर शख्स, हर बच्चा, हर बच्ची जो है वो माशाअल्लाह मुसलमान होने का बेहतरीन सबूत देगा इंशाल्लाह। बस आखिरी क्वेश्चन आपसे, ये जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके पास और भी बहुत ऑप्शंस थे, और आपको नहीं लगता कि आपने एक मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया है, वो इस वजह से कि आपने एक ऐसी नई पार्टी को ज्वाइन किया है कि जिसको शायद आने वाले कई साल लगे ऊपर आने में और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचने में और फिर लोगों तक डिलीवर करने में। तो आप एक तो इस हवाले से बताएं, और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप किस हद तक पुरुमीद हैं कि कितना जल्दी पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत इस पोजीशन पे होगी कि वो लोगों के काम काज जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों से कर सके। जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत, ये अभी 2024 में रजिस्टर्ड हुई है। जी बिल्कुल। और अभी हम उसमें इनिशियल प्रोसेस में हैं और अभी हमें बहुत मेहनत की जरूरत है और हमसे ज्यादा जो है वो हमारे चेयरमैन साहब जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आवाम के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोले हुए हैं, सेक्रेटेरिएट में, अपने ऑफिस में वो दिन रात बैठे हैं और पूरे इस्लामाबाद में, ना सिर्फ बल्कि कश्मीर में, KPK में, हर जगह पर जो है वो अपने वर्कर से मिलने के लिए वो खुद उनके साथ जाकर मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, हर एक के दुख दर्द में शरीक होने खुद जाते हैं। तो माशाल्लाह जिस तरीके से उनकी वर्किंग है उनको देखकर जो है हम माशाल्लाह उनसे भी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब चल रहे हैं और अपनी पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में जो है हमारी पार्टी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सीटें जो है वो विन कर जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की खवातीन को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तो सिर्फ यही पैगाम दूंगी कि अपने मुल्क और कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए आगे आए, अवामी क़ुव्वत पार्टी का साथ दें। हमारे चेयरमैन ख्वाजा खाकान वहीद साहब को शाना बशाना उनके साथ चलकर उनको मजबूत बनाएं। एक ऐसा लीडर कि जो निडर, बेबाक, दलेर, बहादुर और अपनी जेब से खर्च करने वाला, ना कि गवर्नमेंट के फंड पर बैठा हुआ, वो अपनी इस्तात से बढ़कर इस वक्त जो है आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमें ऐसे शख्स का जो है ना बहुत साथ देना चाहिए, ताकि हम उस साइड से तो मुल्क और कौम की तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन हम एक शऊर दे सकते हैं अपने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को कि आपने आइंदा जो वोट देना है वो ऐसे शख्स को देना है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क और कौम और अपनी आवाम के लिए सोचे, ना कि अपनी जेबें भरने के लिए सोचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।